तो आपने मुझे ये टाइम दिया, ये मौका दिया कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। और तो आज एक छोटा सा होम बटन बनाते हैं बाय यूज द नोटपैड। नोटपैड में जो फ्रेम है, फ्रेम को लिंक करते हैं दूसरे पेजों से, दूसरे वेबसाइट से। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट के लिए मॉडिफाई करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट हम यूज करें। तो टाइप HTML, इसको बंद करते हैं। होम बटन के लिए और हेडिंग की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाता है HTML के लिए। यहाँ पर बंद करते हैं HTML। या तो छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं सर। टेबल रॉ, टेबल रॉ बंद करते हैं। यहाँ पर टेबल डेटा, टेबल डेटा को भी बंद कर देते हैं। तो इससे पहले मॉडिफाई करते हैं कि एक होम पेज के लिए कौन सी पेजेस क्रिएट करना है बटन के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर पहले जो पेज करता हूँ होम, होम क्रिएट करता हूँ। तो होम के लिए ये सभी कॉलम में लेते हैं, क्योंकि अगर रो में लेते तो फिर डिफरेंट पेज के लेते हैं। तो मैं इसके लिए कॉलम यूज करता हूँ। इसको ये बंद कर देता हूँ। यहाँ पर TR को, इसको करता हूँ कॉपी, और ये भी कॉपी करता हूँ क्योंकि अरे के लिए डिफरेंट कॉलम होगा। तो जो हमें प्लानिंग किया उसी सिलसिले के अभी किस चीज के लिए बनाए, मैं एक कोर्स के लिए बनाता हूँ, जैसे अब बास्को के लिए। तो यहाँ पे लिखिए हाउ कोर्सेस। तीसरी बटन हो गया प्लेसमेंट, छोटी हो गया गैलरी। और ये एक और भी क्रिएट करते हैं सर। इसको बनाते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बॉर्डर भी क्रिएट करते हैं टेबल के लिए। वन अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ पर दूसरा स्पेस भी देते हैं इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ टच होता है। एक बार देखते हैं, इसको सेव करते हैं बटन के नाम से। और मैं डेस्कटॉप यूज करता हूँ, सेव। और ओपन करते हैं, देखते हैं। ये हमारे आ गया सर। तो इसको सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि ये सेंटर में होना चाहिए, सेंटर यूज करते हैं, सेंटर का टाइप। और यहाँ भी इसको बंद कर देते हैं। और एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, अगर बॉडी कलर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर बॉडी कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर को मैं छोड़ देता हूँ अभी, फिर बाद में अगर कुछ है तो फिर कर लेंगे। और एक चीज जो है, जो ये टेबल बहुत छोटा है, यहाँ पर एक इसके लिए एक सेल पैडिंग भी कर देता हूँ। सेल पैडिंग करता हूँ 20। और होम, जो होम बटन है इसके भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इसके लिए हर एक के लिए करता हूँ फोन साइज 7 लेता है, और कलर को छोड़ देता है। यहाँ पर इसको बंद कर देता है फोन को।
इसको मैं कॉपी करके सभी पे अप्लाई कर देता हूँ। अगर बाद में कुछ कलर भी चेंज कर ले तो यहाँ से इजीली हो जाएगा। अभी सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करके। ये हो गया हमारा होम बटन। तो बढ़ते दूसरी ओर, इसी को मैं कॉपी करके न्यू पेज आता हूँ, पेस्ट करके ये अड़ा हटा देता हूँ। कहाँ पे सर? ये यस, यहाँ पे। ठीक है सर, अभी मैं इसको एक होम पेज बना देता हूँ। होम पेज के लिए जो वो तो बटन था, इसके लिए मैं हेडिंग भी लेता हूँ। हेडिंग, हेड, और टाइटल भी यूज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ होम, क्योंकि होम पेज बनाते हैं। और टाइटल को बंद कर देते हैं, हेड की वो बंद करते हैं। ये हो गया। यहाँ पर क्रिएट करते हैं बॉडी। बॉडी की यहाँ से पहले बंद भी करना चाहता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ एक टेबल बचा हुआ है, ये जो हम बनाते हैं होम पेज। होम पेज जो यहाँ पर मैंने खोल दिया, जैसे यहाँ पर वास्तव में ऐसे एक इमेज, और नीचे इमेज में ये जो कंटेंट है ये मैं कॉपी करना चाहता हूँ, फिर ये मैं लगाना चाहता हूँ। तो इसी इसी के लिए यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज पहले क्रिएट करता हूँ। इसका इमेज सोर्स, इमेज मेरे पास यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरा होगा, मैंने कॉपी करके ये इमेज वे 4 लेता है, जिसका जो मेरे पास डेस्कटॉप पे भी है, +4 डॉट पेन। तो इसका साइज भी, वेट वेट भी लेते हैं। इसका वेट 800, और हाइट इसका 5। एक बार देख लेते हैं। इसको भी सेव करते हैं होम की, क्योंकि सभी फिर इससे सभी को लिंक होगा। ये भी डेस्कटॉप पे है। इसके ओपन करते हैं एक बार। ये हमारा आ गया, होम भी यहाँ पर आ गया। इस अभी इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग किया होगा यहाँ पर। बॉडी में एक हेडलाइन कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे लिखते हैं मार्क्यू में। मार्क्यू ओपन हो गया। मार्क्यू में फिर बात आएगी, लिखते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट भी उसे थोड़ा सा कर दें। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं 10, और कलर भी दे अप्लाई करते हैं, जैसे पेन पेन हो गया, और बंद कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वेलकम, वेलकम टू आवर होम पेज। पेन, बस ये मेरे ख्याल ये ठीक है। होम पेज इतने से काफ़ी है। तो यहाँ पर फोन को फिर बंद करते हैं, मार्क्यू को भी बंद करते हैं।
अगर ये टग मैं और भी अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बोल्ट बोल्ट भी रखना चाहता हूँ, इसको बोल्ट भी करते हैं। और इसको यहाँ पर मैं एक कराता हूँ इसको सेंटर। एक बार देख लेते हैं चेंजेस क्या आ गया उसमें। इसमें एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप भी हटा लेते हैं। ये इसको 5G सेल पैडिंग 5G करते हैं। ये गैप ज्यादा गैप हट गया है। तो यहाँ पर सिंपल से एक टेबल और क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साइज में कुछ हट करना पड़ेगा, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी, इसके लिए अलग से मैं टेबल यूज कर रहा हूँ। ये पेस्ट करके यहाँ पर VR टैग यूज करता हूँ एक। ये मैं हटा के यहाँ जाता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ इतना से, कॉपी। यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो फॉन्ट साइज रख देता हूँ 5, और इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, फॉन्ट बंद कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी अप्लाई करना चाहता हूँ, बॉर्डर कलर, BG कलर। यहाँ पे कोई ग्रे ले ले। यहाँ पर एक VR टैग भी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी इसको, यहाँ पर जो गैप है इसमें VR टैग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ये भी हो गए, ये भी हो गए। एक चीज है यहाँ पर, एक साइज भी, क्योंकि साइज मेंशन होगा, इसी जो इमेज का साइज रख दिया उसमें इमेज इसके भी साइज रख देता है। वेट, हाइट, हाइट जितना भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं कर लेता हूँ उसको चेंज। सेव करके एक बार देख लेते हैं जो होम बटन बना है। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, इसको हटा लेते हैं। स्पेस कहाँ से आ गया, इसको ट्रेबल स्पेसिंग, बंद हो गया। तो ये हटा लेते हैं, सेल पैडिंग हटा लेता है उसे।
ये मैं बिल्कुल हटा लेता हूँ, सेव करके। ये हो गया, क्योंकि वो हमने दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सर। इसका वेट पे थोड़ा सा बढ़ा लेता है, नो कर लेता है। तो ये एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे सर, अभी दूसरा पेज चलते हैं दूसरी पेज की तरफ। इसी के मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू बनाता हूँ, इसको पेस्ट कर देते हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा बच जाए। ये हटा लेता हूँ। और जैसे हमने क्रिएट कर दिया, और इसके बाद और कोर्सेस था, यहाँ पर लिखे थे कोर्सेस। और यहाँ पर इसके लिए भी हेडलाइन देते हैं, प्लीज select the program for year। ये सब चीज कुछ ऐसे ही रख लेते हैं इसके लिए। और कोर्सेज के लिए मैंने सब ऑलरेडी एक ये बनाया था वर्ड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको अप्लाई करते ही वहीं पे ये से कुछ बनाया था। ये इमेज में खोल लेता हूँ, ये से कुछ बना था, क्योंकि टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम है, टाइम कंज्यूम के लिए ये मैं यहीं पर अप्लाई कर लेता हूँ, ये इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर किसी टेबल में। टेबल तक ठीक है, इसको बस यहाँ पर इसको करता हूँ कोर्स के नाम से, जो मैंने पहले से क्रिएट किया था, कोर्सेस जीपीजी। और वेट आई बढ़ाता हूँ इसका, चेक कर लेता हूँ। और इस टेबल का मुझे जरूरत नहीं, या मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उस बस सेव करके देख लेते हैं एक बार इसको। कोर्सेस .html ये आ गया, इसको भी एक ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसका जेपीजी। सर टाइटल में मिस्टेक है। नहीं, ये इमेज की शो नहीं कर रहा है, इमेज में देख लो, इमेज में क्या आ गया। हाइट वेट ठीक है, कोर्स स्पेलिंग में कुछ आ गया था, देखो COR। टाइटल हेड टाइटल दो यस, दो यहाँ पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आ गया। तो ये आ गया, जैसे हो गया हमारा कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास जो प्लेसमेंट है, ये भी हो गया। इसको कॉपी कर देते, कॉपी दूसरी पेज क्रिएट कर लेते हैं, इसको पेस्ट, और दूसरे टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। जिस जैसे हमारा था प्लेसमेंट, इसके बाद तो यहाँ पर कुछ हेडिंग इसके लिए लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं बेटर प्लेसमेंट is only part of good content management।
मैंने ऐसे कुछ टाइटल इसके लिए लिख दिया। तो प्लेसमेंट के लिए भी ऑलरेडी मैंने सर एक वर्ड में किया था क्रिएट, तो मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। प्लेसमेंट के लिए कुछ किया था मैंने कहा ये उसी को, क्योंकि अगर टेबल में बना दो उसको सब अप्लाई कर तो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यही मैं अप्लाई कर लेता हूँ, जिस यहाँ पर बस उसका नेम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इमेज के, यही कर लेते हैं प्लेसमेंट। जेपीजी है, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। प्लेसमेंट के HTML प्लेसमेंट। तो हमारा ये फाइल भी आ गया, कहाँ हो गया, जैसे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये आ गया प्लेसमेंट, ये आ गया सर हमारा प्लेसमेंट। जो अगर ये भी हो गया तो चलते हमारा जो रह गया गैलरी और कॉन्टैक्ट अस, तो इसको भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिखते हैं टाइटल में गैलरी, और यहाँ पे अगर कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर लेते हैं, जैसे द अनफॉरगेटेबल मोमेंट और सेंटर, जैसे ऐसे कुछ लिख दिया। तो इसके लिए फिर टेबल बनाते हैं, टेबल के लिए गैलरी क्रिएट कर लेते हैं, इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे टेबल पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं इमेजेस मेरे पास यहाँ पर है ये 4 इमेजेस है, इसी का अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज का सोर्स भी सब कुछ है, बस यहीं पे चेंजेस लाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर 3.jpg, वेट कम कर लेते हैं 5, नहीं इसको कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, एक पेज को करते हैं 404, इसको करते हैं 3, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको हटा लेते हैं क्योंकि एक लाइन में दो इमेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं बात हूँ 5, और इसका भी फाइल है कि ओके सर, तो दूसरे पेजेस में लीव कर लेता हूँ, डायरेक्ट वो बटन में बना बस ये हो गया। बस जैसे ये मैं कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ गैलरी, HTML, ये भी हो गया हमारा। जैसे आ गई बस इसी पे डिपेंड कर लेते हैं जितने। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ एक बार क्या करता हूँ, फ्रेम पेज क्रिएट कर लो। तो फ्रेम के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी बटन बना हुआ है, सभी पेजेस क्रिएट हुआ है, बस जिसको सब जस्ट लिंक करना चाहता है। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी और न्यू पेज में जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी क्या हो गया, डोंट सेव, तो न्यू लेके आता हूँ यहाँ पर। उसके लिए बस जस्ट मैं लेता हूँ HTML, मैं फ्रेम पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। HTML, इसको बंद कर लेते हैं। HTML, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं फ्रेम सेट, और इसको डिफाइन कर लेते कॉलम। एक बनाता हूँ
15 क्योंकि छोटा सा बटन है और बाकी स्पेस देता हूँ बैकग्राउंड के लिए, दूसरे पेज के लिए। और इसको लेता हूँ इतना, इतना। और यहाँ पर सोर्स डिफाइन कर लेते हैं, फ्रेम और सी सोर्स। पैर हमारा जो सोर्स होगा तो एक्चुअली वो बटन, जो बटन क्रिएट किया वही होगा। बटन HTML और इसको करते हैं बंद, इसी को कॉपी यहाँ पर पेस्ट। और तीसरे का जो हमने किया था होम पे कर लेते हैं। बस होम के लिए क्योंकि ये लिंक होना चाहिए, एक ही पेज में सब खुलना चाहिए, इसी के लिए इसको नेम भी देते हैं। नेम इसको कहता हूँ राइट फ्रेम, ऐसे कुछ इसका नेम रख लेते हैं। तो फ्रेम को बंद कर लेता हूँ। एक बार टेस्ट करके लिए देखते हैं। इंडेक्स HTML, इसको भी यहीं पर प्रेस कर लेते हैं। तो वो कहाँ गया, इसको ये हो गया ग्रेट। तो ये यहाँ आ गया। अभी ये करता है, ये बस ये जो यहाँ पर होम बटन है इसको लिंक कर लेते हैं। लिंक कर ले, जो इस पे जो हम क्लिक कर लेते हैं यहीं पे, यहाँ पर ये शो हो जाए। इसको बना चलते होम बटन की और नोटपैड होम के लिए यहाँ पर लाते हैं HREF, यहाँ पर उसको करते हैं home.html। यहाँ पर एक चीज और भी डिफाइन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर उसी पेज में ये खुल जाए, यहाँ पर लिखते हैं टारगेट में लिखे राइट फ्रेम, जो आप नेम हमने दिया था वो नेम यहाँ पर मेंशन होगा फ्रेम। यहाँ पर इसको बंद भी कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके सभी में पेस्ट कर लेते हैं। ओके सर बस हो गया। ये हो गया, ये कर लेते हैं कोर्सेस, इसको कर लेते हैं जो पेज हमने किया था प्लेसमेंट। ये बनाता है गैलरी, बनाता है कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो ये पेज पे हमने क्रिएट भी नहीं किया तो फिर भी कॉन्टैक्ट, और बाकी सब यही रहेगा क्योंकि वही उसी फ्रेम में इसको खोलना है। या इसको सेव कर ले, सेव तो वापस इंडेक्स में आता है। देखो जैसे ये लिंक हो गया, ये होम हो गया हमारा, वहीं पे ये करता है, यहीं पे आ गया था प्लेसमेंट, आवर कोर्सेस प्लेसमेंट। जो गैलरी आपने क्रिएट की वही, लास्ट पेज को आपने डिजाइन नहीं किया वो रह गया था। तो गैलरी में मिस्टेक नहीं आएगी?
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगी। जो आप जितना आप पेज क्रिएट कर लेते हो, उसके लिए डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसके लुक बेहतर करने के लिए कुछ बनाते हैं, तो सब यहीं पे आएगा। इसको आपने लिंक किया, एक ही पेज में ये खुलेगा। टारगेट जो हमने टारगेट दे दिया इसी पेज में, डिफरेंट डिफरेंट पेज में नहीं खुलेगा। सो हो गया सर, बस यही है जो डिजाइनिंग है जो, और वो तो अभी सैंपल सब क्रिएट किया। हो सकता है हमने ये, और एक चीज और रह गया, एक चीज और रह गया, वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप देख ले, ये बहुत बुरा लगता है अगर जब हम ये हटाना चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेस है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कलर अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी यहाँ पर डिफरेंट कलर, यहाँ पर डिफरेंट कलर, तो ये एक पेज लगना चाहिए। तो इसके रिमूव करने के लिए तो वापस आता है यहाँ पर मेरे इंडेक्स में यहाँ पर इसके इसमें लिखता है, यहाँ पर लिखता है स्क्रोलिंग नो। और यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ फ्रॉम सीट में, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, ये फर्स्ट फ्रेम होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता हूँ, फ्रेम बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पर 0 कर लेता हूँ, क्योंकि वो बॉर्डर भी नहीं लेना चाहिए, नहीं होगा। तो यार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो ये हट गया ना, ये क्यों हट गया? ये तो थोड़ा सा साइज ही हमको याद दिया था, ये साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता है, क्योंकि ये ज्यादा बटन जहाँ ये है। ओके सर, फिनिश हो गया, मेरे कुछ नहीं रहा, बस यही हो गया। यस सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू, सर, थैंक यू अजमल जान। थैंक यू सर।